हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज दिमाग में बिठाना है जो हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है पी ए डैश या फिर पी ए डैश। ये डैश इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। डैश मतलब क्या है? पी नॉट ए। डैश मतलब पी नॉट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए के नहीं आने के चांस बताने हमें। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए। फिर हमारा कुछ होता है पी ए यूनियन बी डैश, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल 1 माइनस पी ए यूनियन बी। फिर हमारी आती है डी मॉर्गन्स लॉ जो 11th क्लास में आई थी। पी ए यूनियन बी डैश इक्वल पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब ए यूनियन बी डैश इक्वल इसके है और ए यूनियन बी डैश इक्वल इसके है, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो मेनली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बट ये फॉर्मूला आया कैसे, वो इस वाले मेथड से आया। क्योंकि फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो हम ये ट्रिक लगा के याद दिमाग में बिठा सकते हैं। ऐसे ही एक फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल पी ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ऐसी दोनों का इवेल्यूएट हमारा आ जाएगा पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके हमें क्वेश्चन 10th स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला हुआ है पी ए इक्वल 1/2, पी बी इक्वल 7/12। फिर बोला हुआ है पी नॉट ए और नॉट बी इक्वल 1/4। तीन चीजें गिवन है, हमें बस ये इवेल्युएट करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स है ये ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट का इवेंट तो सीधा सा था पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। तो उससे पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले हम समझते हैं ये क्या गिवन है। हमें बोला हुआ है पी नॉट ए और नॉट बी। अब सिंपल सी ट्रिक होती है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये लॉजिक हमें यूज करना है। हमें बोला हुआ है पी नॉट ए और नॉट बी, तो सीधा हो जाएगा पी ए डैश और मतलब यूनियन नॉट बी मतलब बी डैश इक्वल 1/4। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए डैश यूनियन बी डैश का 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो इसके आगे हम लिख देंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/4। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी की नीड है तो 1/4 उधर ले जाओ, 1 माइनस 1/4 इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। एलसीएम करके हमारा ये आ जाएगा 4 4 माइनस 1 3/4। तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया 3/4। अब बस हमें ये स्टेट करना है कि ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। तो सिंपल सा हमें ट्रिक होती है, सिंपल सा फॉर्मूला एक ही है इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए डॉट पी बी। इंटरसेक्शन हमारा आ गया 3/4। पी आई हमें गिवन है 1/2, पी बी 7/12, 3/4 ये आ जाएगा 7/24। ये दोनों इक्वल नहीं है तो बस लिख दो नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट्स। फिर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। क्वेश्चन 11 करते हैं। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन और करना था। क्वेश्चन नंबर 9 वो हमारा मिस हो गया अभी गलती से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है पी ए इक्वल 1/4।
पी बी इक्वल 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/8। अब बोला हुआ है फाइंड करो पी नॉट ए एंड नॉट बी, तो पी नॉट ए एंड नॉट बी ये हमें फाइंड करना है। तो मतलब हमें निकालना क्या है, नॉट ए मतलब ए डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी डैश, तो हमें ये फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था पीछे, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो हमें निकालना है मेनली 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा सा होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट कर दो, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम कर देते हैं, 8 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हमारा आ गया 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 1 5, 5/8। अब हमें निकालना था पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सीधा फॉर्मूला 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1 माइनस, सॉरी ये तो यूनियन था, यूनियन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो सीधा 1 माइनस 5/8, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8, 8 माइनस 5 इक्वल 3/8। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। हमने गलती से 10th क्वेश्चन पहले कर दिया फिर 9th कर दिया, पर उससे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पी ए गिवन है 0.3, पी बी गिवन है 0.6। बोला हुआ है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है पी ए एंड बी, एंड मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट इवेंट से सीधा फॉर्मूला होता है इसका पी ए इंटू पी बी। वैल्यूज पुट करी, पी ए हमारा 0.3 इंटू पी बी 0.6, 3 6 18, और 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट शिफ्ट होके 0.18 हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है पी ए एंड नॉट बी, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तुम्हारे बन जाएगा ए सिंपल एंड का इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमारा ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए डॉट पी बी डैश। अब पी ए तो मैं सीधा गिवन 0.3, तो पी बी डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बन जाएगा हमारा 1 माइनस पी बी। अब सीधा वैल्यूज पुट करके हमें सॉल्व करना है। पी ए 0.3, पी ए की वैल्यू 0.3 इंटू 1 माइनस पी बी की वैल्यू, पी बी हमारा गिवन है 0.6, ये हमारा आ जाएगा 0.3 इंटू माइनस करा 0.4, फिर मल्टीप्लाई करेगा 0.12 हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट, इसमें बोला हुआ है पी ए और बी, मतलब पी ए यूनियन बी हमें निकालना है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमें गिवन है 0.3, पी बी गिवन है 0.6, इंटरसेक्शन हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 0.18। तुम्हारा ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.6 0.9 माइनस 0.18, माइनस कर देंगे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा माइनस कैसे करेंगे, इसको नहीं समझ आएगा, 0.9 0 लगाओ तो पीछे, ऐसे 0.18 क्योंकि पॉइंट कीजिए पॉइंट आएगा, तो ये 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 1 7, 0.72 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट इसका,
फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है नीदर ए नोर बी। ये लैंग्वेज थोड़ी सी फंसा देती है पर इजी है, नीदर ए नोर बी। अब इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको कुछ लोग नीदर भी कहते हैं और नाइदर भी कहते हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप कह सकते हो। तो नीदर ए नोर बी क्या हो जाएगा अपना, ना ए ना बी, दोनों नहीं आ रहे, ना ए आ रहा तो ए डैश, ना बी आ रहा। बच्चे कहते हैं कि नोर मतलब कि या होता है, तो मतलब इसमें यूनियन आना चाहिए, और वाला यूनियन। हमने पीछे लिखवाया था भी और में यूनियन आता है, बट ये कह रहा है ना ए ना बी है, दोनों नहीं आ रहे, तो सीधा लॉजिक है ए बी दोनों नहीं आ रहे तो इंटरसेक्शन आएगा। अब हमें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ये रहा इसका फॉर्मूला, ये इक्वल होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। वैल्यूज पुट कर दो, ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है 0.72, ये माइनस कर देंगे 0.28 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा घुमा के दे रखा है क्वेश्चन। इसमें बोला है डाई इज टॉस 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार फेंका है। अब 3 बार फेंका है तो अगर एक हम डाइस को फेंकते हैं तो उसमें 6 आउटकम्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 बार फेंकेंगे तो फिर से वो 1 2 3 4 5 6, 3 बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, वो 6 का आइटम्स का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 218, 636 सॉरी 216 आएगा ये। तो जब भी हम डाइस फेंकते हैं, एक बार फेंकने पे 6 आउटकम्स, 2 पे 36 और 3 के लिए 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 6 का क्यूब आ गया हमारे। अब 216 अगर हमारे आउटकम से, तो हम सैंपल टेबल नहीं बनाएंगे, हमें सैंपल बनाना ही नहीं, क्योंकि इतना बनाने में बैठ गए 216 सैंपल तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, तो हम इसको अभी इतना छोड़ देंगे। अब आगे बोला हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है सिचुएशन। पहले हम समझते हैं क्या नहीं क्या चाहता है। इसने बोला है ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो जैसे हमने डाइस फेंका हुआ है तो उसमें कम से कम एक बार ऑड नंबर आए, जैसे 1 2 2, इसमें ऑड नंबर एक बार आ रहा है चल जाएगा। 1 1 2, इसमें 2 बार आया, एक से ज़्यादा है, ये भी चल जाएगा। 1 1 1, इसमें 3 बार आया ऑड नंबर, ये भी चल जाएगा। मतलब चाहे एक बार ऑड नंबर है, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, तीनों चल जाएंगे। लेकिन अगर तीनों इवन नंबर है तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये कहना चाहता है कि ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऐसे अगर हम गिरेंगे तो बहुत बड़ा वो आएगा सैंपल हमारे, इसका भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, इसकी टेबल बनाने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो हम सीधा क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें, 1 माइनस वाली। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख गया कि ये तीनों कंडीशन इसमें आ रही है, क्या नहीं आ रही ये वाली, तो हम ये फाइंड करेंगे, फिर वही 1 माइनस वाला निकाल देंगे। अगर हमें कुछ भी निकालना होता है ए डैश वाला, अगर हमें ए डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ए कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इवन नंबर की कंडीशन निकालेंगे और फिर 1 माइनस वाली कंडीशन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मतलब 1 माइनस पी इवन नंबर। अब इवन नंबर भी बहुत सारे बैठेंगे तो हम इसके लिए क्या ट्रिक लगाएंगे। अब हमें ये पता है इवन नंबर एक डाइस पे, मतलब एक डाइस का सैंपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 इवन नंबर आ रहे हैं, 2 4 6, तो इसका बन जाएगा अपना पहले वाले डाइस का 3/6। जैसे इसका 6 सैंपल थे, इसमें 3/6 अपना इवन नंबर का आ गया। दूसरा निकालेंगे इसका भी 3/6, तीसरा डाइस का भी निकालेंगे, इस पर भी इवन नंबर का 3/6। ये कटा 1/2 1/2 1/2, तो ये आ गया 1 माइनस 1/8। तुम्हारे आंसर आ जाएगा एलसीएम करके 7/8। अगर हम डायरेक्ट गिनते बहुत टाइम वेस्ट होता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, मतलब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो हमने दूसरी ट्रिक लगाई, 1 माइनस पी इवन नंबर। ये कहता है हर प्लेस पे अगर एक भी ऑड नंबर है तो चलेगा। तो हमने क्या करा, उल्टा कर दिया, उसका रिवर्स
इवन नंबर की कंडीशन निकाली और माइनस करके हमारा आंसर आ गया 7/8। देखते हो हमने इनडायरेक्ट मेथड लगाया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 ब्लैक बॉल्स बोली हुई है हमें और 8 रेड बॉल्स। फिर बोला हुआ 2 बॉल्स निकाली है विद रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक बैग में मान लो 18 बॉल्स हैं, हमने एक बॉल निकाली, कलर चेक करा, वापस उसके अंदर रख दी, ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले हमें निकाली प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। ओके, पहली बॉल निकाली, हमने देखा रेड बॉल है, टोटल बॉल तो हमारी आ गई 10 + 8 18, तो अपॉन में 18 आना फिक्स है। रेड बॉल होनी चाहिए तो उसकी आ गई 8/18। हमने बॉल निकाली, रेड कलर की निकली, वापस इसी में रख दी। हमने वो साइड में रखी नहीं, विद रिप्लेसमेंट यही होता है, निकाली, चेक करा, वापस रख दिया। अब हम दूसरी बॉल की निकालेंगे, उसकी वो भी रेड होनी चाहिए, तो दोबारा इसी में से हो जाएगा 8/18। पहली बॉल निकाली रेड की, 8/18, वापस इसमें रख दी, इसी में दोबारा चेक कर रहे हैं तो दोबारा वही 8/18 ही आ जाएगा। ये कटा 4 9 4 9 4 4 16 81। सेकेंड पार्ट, इसमें बोला हुआ है फर्स्ट ब्लैक सेकेंड इज रेड। फर्स्ट इज ब्लैक सेकेंड इज रेड। तो पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक की 10/18। बॉल चेक करी, वापस इसके अंदर रख दी, और सेकंड बॉल चेक करो, वो रेड की निकालनी है, तो 8/18। 5 9 4 9, आंसर 20/81। थर्ड पार्ट, इसमें बोला हुआ है वन ऑफ देम इज ब्लैक कॉमा अदर इज रेड। अब ये बोला हुआ है एक रेड है एक ब्लैक है, या फिर एक ब्लैक है एक रेड है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, पहले ब्लैक फिर रेड, या फिर रेड और ब्लैक। तो हो जाएगा मतलब या तो पहले ब्लैक फिर रेड, और पहले रेड फिर ब्लैक, तो दोनों कंडीशन बन सकती है। तो ब्लैक की अपनी 10/18 इंटू रेड 8/18, और मतलब सीधा प्लस, एंड मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और मतलब प्लस, फिर रेड 8/18 इंटू 10/18। 5 9 4 9 4 9 5 9, तो ये आ गया 20/81 प्लस 20/81। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा प्लस होकर आ जाएगा अपना 20 + 20 40/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है एक तरह से, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है। ए के चांस है 1/2 और बी के चांस है 1/3। फिर बोला हुआ है कि ए और बी दोनों ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन इज सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, मैं ये और बोला हुआ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैं मतलब ये बता रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी, ये हमें गिवन है। अब बोला हुआ प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब ये नहीं पता कि सॉल्व किसने करी, या तो ए ने करी है या फिर बी ने करी है, और आ गया, और मतलब पी ए यूनियन बी, और मतलब यूनियन, फिर ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस वैल्यूज पुट कर दो, पी ए 1/2 प्लस 1/3 माइनस इंटरसेक्शन का हमें वैल्यू गिवन नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि बता रखा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। 1/2 प्लस 1/3 माइनस
1/2 1/3, ये मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सीधा तीनों एक साथ ऐड हो जाएंगे 1/6। एलसीएम आ गया 6, 3 + 2 - 1, 5 - 1 4/6। फाइनल आंसर इसको काट के 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा मेन फाइनल आंसर 2/3 आया। सेकेंड पार्ट, अब बोला हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बोला हुआ है सिर्फ एक बंदे ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये नहीं पता किसने। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ये बोला हुआ है एक बंदे ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर ये नहीं पता ए ने सॉल्व करा है क्वेश्चन या बी ने सॉल्व करा है। तो हम क्या करेंगे, पी ए प्लस सॉरी, या तो अगर ए सॉल्व करेगा मतलब पहले तो पी ए मतलब ए ने सॉल्व कर दी तो बी ने सॉल्व नहीं करी, डैश बीच में आएगा और, या फिर बोलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व बी ने कर दी तो फिर ए ने नहीं करी। एक वो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो अगर ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी तो बी ने नहीं करी होगी, तो बी डैश आ गया, मतलब नॉट। और या तो बी ने सॉल्व करी है फिर ए ने नहीं करी, तो सिर्फ एक बंदे ने सॉल्व करी है। अब पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना पी ए डैश मतलब 1 - PB, और मतलब प्लस PB रहेगा, और PA डैश बन जाएगा 1 - PA। अब वैल्यूज पुट करते हैं। PA हमारा 1/2, 1 - PB 1/3, प्लस PB अपना 1/3, और ये 1 - PA अपना 1/2। सारी वैल्यूज पुट कर दिया, सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/2, ये एलसीएम करके आ जाएगा 2/3, प्लस 1/3, ये एलसीएम करके आ जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 2/6 प्लस 1/6। 2/6 प्लस 1/6 एलसीएम करा 6, 2 + 1 3/6, कट के 1/2 आ जाएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला हुआ है 52 कार्ड्स हैं जिसमें से EF इवेंट्स हैं। ओके, कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया जो प्रोबेबिलिटी में मोस्टली रिपीट होता है। EF दे रखे हैं हमें, EF की कंडीशन दे रखी है, बस हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या फिर नहीं है, बस। सबसे पहले बोला हुआ है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड बोला हुआ है, स्पेड मतलब हुक्म का वो जो होता है हिंदी में। स्पेड होता है 13, 13/52, कट के 1/4 आ गया। एफ हमें बोला हुआ है एस, कार्ड एस है, एस होता है इक्के मतलब 4/52, ये कट के आ जाएगा 1/13। हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हमें इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब ई बोला था स्पेड और एफ बोला हुआ है एस। स्पेड में एक ही एस होता है तो 1/52, इंटरसेक्शन आ गया 1/52, स्पेड का एस। अब इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है तो इंटरसेक्शन इक्वल PE डॉट PF, वैल्यूज पुट करी 1/52 इक्वल 1/4 इंटू 1/13, 1/52 इक्वल 1/52 इक्वल आ गया, हो गया प्रूव। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में अब हमें बोला हुआ है E ब्लैक कार्ड्स, तो PE ब्लैक कार्ड्स होता है 26, कट के 1/2 आ जाएगा। फिर बोला हुआ है F किंग, तो PF आ जाएगा
किंग, किंग होते हैं 4, 4/52, 1/26, सॉरी 1/13, ये भी आ गया। अब इंटरसेक्शन और देखना है हमें, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई बोला हुआ था ब्लैक कार्ड्स, एफ बोला हुआ है किंग। तो ब्लैक किंग होते हैं 2, एक क्लब का और एक स्पेड का, तो 2/52 कट के 1/26। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है इंटरसेक्शन का चेक करने के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। इंटरसेक्शन आ गया 1/26, 1/26 इक्वल पी ई 1/2, 1/13 मल्टीप्लाई करा 1/26 इक्वल 1/26। तो दोनों का सेम आंसर आ गया, यस दे आर इंडिपेंडेंट्स। अब थर्ड पार्ट, ये बोला हुआ है किंग और क्वीन, या तो राजा या रानी। किंग होते हैं 4, क्वीन होती है 4, तो 4 + 4 8/52, ये काटा इसको 4 से 2/13। फिर वही पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट, क्वीन और जैक, या तो क्वीन या जैक, मतलब 4 रानी और 4 जैक, तो 8/52, ये भी सेम कट के 2/13। अब इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में बोला भाई क्वीन दोनों में आ रहा है, तो क्वीन होते हैं हमारे पास 4, 4/52 कट के 1/13 आ गया अभी। अब बस हमें इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इंटरसेक्शन हमारा आ गया 1/13 इक्वल 2/13 मल्टीप्लाई 2/13, तो ये आ गया 1/13 और 2/26। ये इक्वल नहीं है, तुम्हारा सीधा आंसर आ गया नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला हुआ है हॉस्टल में, एक हॉस्टल है उसमें हिंदी न्यूज़पेपर वाले 60% स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा पीएच हो गया 60%। इंग्लिश वाले, इंग्लिश रीड करने वाले 40%। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोनों न्यूज़पेपर रीड करेंगे, हिंदी इंग्लिश, तो बता रखा है एच इंटरसेक्शन ई इक्वल 20%। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि ऐसे लोग बताओ जो ना हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते ना इंग्लिश, ना हिंदी ना इंग्लिश, तो एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। हमें बोला हुआ है नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना हिंदी ना इंग्लिश, तो ये वाली कंडीशन आ गई नीदर नॉर वाली, जो हमने पीछे भी करी थी क्वेश्चन में। ये वाली नीदर है नॉर बी, तो ये कंडीशन सेम ऐसी आ गई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पे भी आ गया एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। अब फॉर्मूला इसका लिखवाया था, ये रहा फॉर्मूला 1 - पी ए यूनियन बी, तो इसका भी हो जाएगा 1 - पी एच यूनियन ई। तो पहले हम एच यूनियन ई निकाल लेते हैं, फिर एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश निकल जाएगा हमारा, तो ये आ गया पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। वैल्यूज पुट करी 60% प्लस 40% माइनस 20%, तुम्हारे आ जाएगा 80%। तो हमें ये निकालना है, तो पी एच डैश ई डैश एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल 1 - 80%। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा सीधा आ गया ये। अच्छा, अब ये 1 - 80/100 कर दो, ये कटा 4/5, तो 1 - 4/5 सीधा 1/5 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 20% मतलब। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो इस क्वेश्चन में अब कंडीशन है कि इफ, जब भी इफ और गिवन दैट ऐसी कंडीशन आती है तो हमें लगानी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लिख देंगे। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन थी जो इफ वाला होगा हमसे नीचे आएगा, तो अभी हमें हिंदी दे दिया
कि हिंदी रीड करती है, तो हमें ये मांग रहे एक तरह से पी ई इंटरसेक्शन एच। जब भी इफ होगा या गिवन होगा तो हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, और इफ शी रीड्स हिंदी बोला हुआ है तो जो भी गिवन है इफ के बाद वाला होता है वो नीचे आएगा हमेशा। तो फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पी एच, वैल्यूज पुट करी 20%, 60%, परसेंट से परसेंट गया सीधा 100 होता है, सीधा कट जाएगा, 0 0 गया, 2/6 1/3 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 1/3। सेकेंड पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है। अब क्यू आर फिर से इफ वाली कंडीशन है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बस इस बार इंग्लिश नीचे आएगा, मतलब ऐसे नीचे, क्योंकि इफ के बाद इंग्लिश बोला हुआ है। तो पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई, वैल्यूज पुट करी, इंटरसेक्शन है 20% और ये 40%, तो सीधा कट के 1/2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। अच्छा, पहले तो इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पूरी मैथ्स में बस एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, जो इवन भी हो प्राइम भी हो, वो ऐसा एक ही नंबर है 2। अब 2 डाइस फेंके हुए हैं, 2 डाइस के में सीधा टेबल बनती है, और वो टेबल ये रही। तो इवन 36 की टेबल है, इवन प्राइम नंबर इसमें 2 2 है, तो ये जो हमारा ये है कटा हुआ ये है 2,2। तो एक ही ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें दोनों प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो 17 का सीधा आंसर है 1/36। 1/36 मतलब ऑप्शन नंबर डी, 17 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कंडीशन फुलफिल करनी है बस कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले में बोला हुआ है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये कह रहा है ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। ये कंपलसरी नहीं होता, कॉमन ना हो इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो कॉमन आ ही जाता है इंटरसेक्शन में। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, पी ए डैश बी डैश इक्वल 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। अब ये गिवन है ए डैश बी डैश, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स था इसलिए इंटरसेक्शन आ गया हमारा बीच में। अब इसका फॉर्मूला पीछे भी लिखा था अभी, 1 माइनस यूनियन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये भी ब्रैकेट खोल दो इधर से, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू पी बी तो माइनस पी बी, फिर पी ए इंटू ये तो माइनस पी ए, और माइनस पी ए इंटू माइनस पी बी, माइनस माइनस प्लस पी ए इंटू पी बी। ये कंडीशन आ गई हमारी। सबसे तो 1 से 1 कट जाएगा हमारा डायरेक्ट, इक्वल में से हम कट जाते हैं तो 1 से 1 कट गया डायरेक्ट। अब माइनस यूनियन का फॉर्मूला लगा दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू, लेकिन बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबे मेथड से हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो सीधा आप ऑप्शन टिक लगा सकते हो डायरेक्ट। इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें आंसर पता है डायरेक्टली। हमने क्या क्या करा पहले देख लेते हैं। पहले हमें कंडीशन गिवन थी, ऑप्शन ए तो हमारा मैच नहीं करा था, उसको छोड़ दिया। ऑप्शन बी के लिए हमें ये कंडीशन गिवन है, इसका मतलब हमने लगा इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन था तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी आ गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 की दोनों से मल्टीप्लाई, पी ए की दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 1 1 सेम थे इक्वल में काट दिए।
ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाहर माइनस है, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल माइनस पी ए, सॉरी माइनस पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। तो माइनस पी ए कट गया, माइनस पी बी कट गई, हमारे ये आ गए दो ऑप्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए डॉट पी बी। तुम्हारा ऑप्शन बी मैच हो रहा है। हमें क्या प्रूफ करना था कि बताओ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है, तो ऑप्शन बी से हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला, तो ऑप्शन बी करेक्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। आपको कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके बाय।